हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो सीरीज बिहेवियरल फाइनेंस के ऊपर है। बिहेवियरल फाइनेंस एक ऐसा नया फील्ड है फाइनेंस का, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का, जो बहुत ज्यादा चर्चा में है। और ये एक ऐसा फील्ड है जो स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। अब ये बिहेवियरल फाइनेंस क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, ये सारी चीजें हम लोग आज से समझेंगे। लेकिन आज क्योंकि ये फाउंडेशन लेक्चर है तो इसमें हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली बिहेवियरल फाइनेंस होता क्या है। तो फाइनेंस के पहले वर्ड लगा दिया गया बिहेवियर। अब बिहेवियर इज व्हाट? सो बिहेवियर इज साइकोलॉजी। बिहेवियर इज एक ह्यूमन का डिसीजन लेने का तरीका, डिसीजन मेकिंग का तरीका। तो जैसा कि पहले पॉइंट में लिखा है, इन 1972 डैनियल कैनेमन गेव अ प्रोस्पेक्ट थ्योरी व्हिच इज द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस। एक थ्योरी है जो 1972 में दी गई थी। तो जी हाँ, ये एकदम सही बात है कि 1972 के पहले बिहेवियरल फाइनेंस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, या करती भी थी तो उसको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। 1972 के बाद ये चीज चर्चा में आना शुरू हुई है। तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिस थ्योरी को हम लोग प्रोस्पेक्ट थ्योरी बोलते हैं। अब ये थ्योरी क्या है ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन जानना ये जरूरी है कि प्रोस्पेक्ट थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी जहां से बिहेवियरल फाइनेंस की शुरुआत हुई। अब What goes in the mind of investor while investing? एक इन्वेस्टर के दिमाग में इन्वेस्ट करने के पहले, पैसे लगाने के पहले क्या चलता है, और जब वो पैसे लगाता है तो क्या वो अपनी इच्छा से पैसे लगाता है, अपनी विल से लगाता है, या फिर वो लोगों को देख के पैसे लगाता है, या फिर वो किसी दबाव में आके पैसे लगाता है, किसी डर में लगाता है, बहुत ज्यादा खुश होके लगाता है। तो ये सारी फीलिंग्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये सारी की सारी फीलिंग्स की बात हम लोग इस सब्जेक्ट मैटर में करने वाले हैं। अब फाइनेंशियल डिसीजंस आर अफेक्टेड बाय वेरियस बायसेस। मैंने अभी आपको बताया कि दिमाग में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपके डिसीजंस इंपैक्ट होते हैं। हमें लगता है कि नहीं होते होंगे, बट ऑब्वियसली वो इंपैक्ट होते हैं। हम बहुत सी चीजों को लेके बायस्ड होते हैं और उस बायस के कारण वो डिसीजन इंपैक्ट होता ही होता है। कैसे होता है अभी हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। ह्यूमन का बिहेवियर, अब हो सकता है कि कोई बहुत एग्रेसिव नेचर का हो सकता है कि कोई बहुत खुश मिजाज आदमी हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा परेशान रहता हो चीजों को लेके, हो सकता है कि किसी को छोटी छोटी चीजों में एंजाइटी हो जाती है। तो ये सारे जो एक इंसान के बिहेवियर है, जो ट्रेट्स हैं, ये भी बहुत इंपैक्ट डालते हैं उसके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर। पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी और बिहेवियर लगभग सेम चीज ही है। एटीट्यूड, अब एटीट्यूड तो देखिए हर आदमी का कुछ चीजों को लेके अलग अलग होता है। किसी का एटीट्यूड पैसे को लेके बहुत कंजर्वेटिव होता है कि पैसे बचा बचा के चलने। किसी का एटीट्यूड ऐसा होता है कि भैया वो पैसा खर्च करने से पहले नहीं सोचता है। तो अगर ये अलग अलग एटीट्यूड के लोग हैं तो ऑब्वियसली उनका डिसीजन मेकिंग का तरीका भी अलग अलग होगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बिहेवियरल फाइनेंस का पार्ट बनती है। बिहेवियरल फाइनेंस एक बेसिकली एक सब फील्ड है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का, जो कंबाइन करता है साइकोलॉजी को और फाइनेंस को, कि किस तरीके से हमारी साइकोलॉजी, हमारा माइंडसेट, हमारा कॉग्निटिव अप्रोच हमारे फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर इंपैक्ट डालता है। आगे हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल फाइनेंस यानी कि स्टैंडर्ड फाइनेंस क्या बोलता था और बिहेवियरल फाइनेंस क्या बोलता है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स में अलग अलग थ्योरीज पढ़ते हैं, फाइनेंस में भी हम लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी हैं, और वो सारी थ्योरीज कहीं ना कहीं आके इस बात को प्रूफ करती हैं कि पीपल आर रैशनल। और ये कहीं कहीं पे स्पेसिफिकली अजम्पशन में लिखा भी होता है कि जो भी लोग हैं वो एक रैशनल बीइंग है। लेकिन बिहेवियरल फाइनेंस बोलता है कि पीपल आर नॉट ऑलवेज रैशनल। एक इंसान हमेशा रैशनल डिसीजन कैसे ले सकता है? और अगर आप कोई भी थ्योरी डेवलप कर रहे हो, कोई भी डिसीजन पे पहुंच रहे हो ये सोच के कि एक इंसान रैशनल डिसीजन ले रहा है, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि एक इंसान अपने जीवन काल में, अपने पूरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चॉइसेस हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो बायसेस में आके किसी चीज को फेवर करते हुए ले लेता है, वो हमेशा रैशनल नहीं हो सकता। तो एक इंसान हमेशा रैशनल नहीं होता, उसकी थिंकिंग हमेशा रैशनल नहीं होती, ऐसा बोलता है बिहेवियरल फाइनेंस। नेक्स्ट, नॉट अफेक्टेड बाय कॉग्निटिव एरर। कॉग्निटिव एरर का मतलब वही चीज जो आपके दिमाग से निकल के आती है, विच इज रिलेटेड टू योर माइंड। तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड फाइनेंस या ट्रेडिशनल फाइनेंस ये बोलता था कि जो लोग हैं वो कॉग्निटिव एरर से इफेक्ट नहीं होते, या उनके डिसीजन कॉग्निटिव एरर से इफेक्ट नहीं होते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां लिखा है अफेक्टेड बाय कॉग्निटिव एरर। हमारा दिमाग कभी बहुत अच्छा काम करता है, कभी बहुत अच्छा काम नहीं करता, कभी बहुत खुश है, कभी बहुत स्ट्रेस में है।
तो ऐसे वेरिएशन जब हमारे दिमाग में चल रहे हैं तो ऑब्वियसली उससे लिया जाने वाला डिसीजन भी अलग अलग होगा। तो हमारे जो डिसीजन है वो कॉग्निटिव एरर से इफेक्ट होते हैं, ऐसा बोलता है बिहेवियरल फाइनेंस, और ये सच भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सो बिहेवियरल फाइनेंस कंबाइन साइकोलॉजी एंड फाइनेंस। तो आपको फाउंडेशन लेक्चर में एटलीस्ट ये समझ में आ गया होगा कि बिहेवियरल फाइनेंस एक ऐसा फील्ड है जो फाइनेंस को साइकोलॉजी के साथ कंबाइन करता है और ये बताता है कि एक इंसान जब भी डिसीजन मेकिंग करता है, मोर स्पेसिफिकली फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, तो उसके डिसीजन मेकिंग के टाइम पे जरूरी नहीं है कि वो रैशनल हो, और अगर वो रैशनल है भी तो हो सकता है कि उसके डिसीजन बहुत सारे अलग अलग इमोशन से इफेक्ट होते हो। दिस इज ऑल अबाउट बिहेवियरल फाइनेंस। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल के तौर पे, एक टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं हर्ड बिहेवियर। ये एग्जाम्पल अगर मैं दे दूंगा तो आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जैक्टली बिहेवियरल फाइनेंस क्या है। हर्ड बिहेवियर का मतलब होता है भेड़ चाल। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरा वो काम कर रहा है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। कोविड-19 के टाइम पे जब पैंडेमिक आया था तो उस दौरान बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अच्छा खासा पैसा शेयर मार्केट में लगा के रखा था, उनके शेयर की वैल्यू बहुत अच्छी चल रही थी और शायद अच्छी चलती भी, लेकिन फॉर अ टाइम बिंग वो पैंडेमिक आया, लोग अपने शेयर बेच रहे थे कि आगे क्या होगा, आगे का नहीं पता है, कंपनी डूब जाएगी, कंपनी के शेयर की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने दूसरों को देखा और अपने शेयर भी बेचना शुरू कर दिया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज हर्ड बिहेवियर, कि आपका जो डिसीजन था वो रैशनल डिसीजन नहीं था, वो दूसरों की हुई चीजों से इंपैक्टेड था। तो ऑब्वियसली अगर आपका कोई भी डिसीजन ऐसा है जिसमें दूसरों की थिंकिंग भी इन्वॉल्व है, आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब वहां पे बिहेवियर का प्रेजेंस है आपके फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में। दिस इज ऑल अबाउट बिहेवियरल फाइनेंस। ये पहला लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने बिहेवियरल फाइनेंस को कंप्लीटली समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आपका कोई भी डाउट है तो आप वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।